सभी दोस्त उठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो भाई, दिन निकल गया है। स्वागत है सभी का आज की वीडियो में। मैं आपको 2 साल प्रैक्टिस स्वागत करता हूं सभी का। दोस्तों हमारी चल रही है 75 हार्ड डे चैलेंज सीरीज, उसका आज हमारा तीसरा दिन है। देखो आज दिसंबर की 16 तारीख हो गई। 15 दिन आज का मिला के दिसंबर के हैं। जनवरी है, फरवरी है, मार्च का हमें नहीं पता कि हमारा एग्ज़ाम कब हो जाए। ठीक है, तो जो अपना टाइम है ना वो सिर्फ फरवरी तक मान के चलो। ठीक है, यानी कि हमारे पास 75 से 80 दिन बचे हुए हैं, जो कि तैयारी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और जो तुम लोग पूछते हो ना कि भैया अभी हम नए हैं, बिल्कुल अभी से शुरू करें तैयारी हो जाएगी क्या? भाई अगर तुम अभी से भी जी जान लगा के पढ़ो ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तुमने पहले नहीं पढ़ रखा, फिर अगर तुम नए हो तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है 100%। ठीक है, लेकिन मेन बात यह है कि तुम्हें बिल्कुल जी जान लगानी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से तैयारी करो, बढ़िया करके कोर्स कंप्लीट करो मेरे साथ। ठीक है, तो बात करते हैं अपने टारगेट की, फालतू बात नहीं करते। और देखो एक बात ध्यान रखना, अपना टाइम ना किसी फालतू चीज़ों में वेस्ट मत करना। ठीक है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। जैसे मैं तुम्हें अब सुबह सुबह टारगेट बता देता हूँ, पूरे दिन अपना टारगेट कंप्लीट करने में लग जाया करो। और जब तक तुम्हारा टारगेट कंप्लीट ना हो तब तक रात को सोने मत जाया करो। ठीक है, ये खुद से प्रॉमिस करके रखो। समझ गए दोस्तों? तो अब बात करते हैं अपने टारगेट की। देखो हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। मैथ में हम कर रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम। इसका आज हमारा तीसरा दिन है। मैंने पहले दिन से ही बता रखा, जो शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त, कि हमें इसे 5 दिन में कंप्लीट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने इसकी वीडियो बांटने को बोला था, या अपना जो हमारा सिलेबस है उसे बांटने को बोला था। ठीक है, तो तीसरे दिन के हिसाब से आज इसकी वीडियो देख लेना। और दोस्तों मैं एक बार बार यही बोल लूँगा कि जो दोस्त शुरू से जुड़े हुए हैं वो लास्ट से जुड़े रहना। ठीक है, तुम्हें फ़ायदा तभी मिलेगा जब तुम लास्ट से जुड़े रहोगे। अगर तुम 2-4 दिन जुड़ के अभी गायब हो जाओगे तो तुम्हें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, उससे कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो शुरू से लेके आखिरी तक जुड़े रहना है और फिनिश करनी है चीज़ें। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैंने 2 टॉपिक तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं, शेषफल प्रमेय और विभाज्यता। इन 2 टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करना, तुम्हें उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, उतने ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीके की। जीके के अंदर हमारा चल रहा है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने इसके लिए आपको 3 दिन दिए थे, इसका आज आखिरी दिन है। तो आज जो है इस चैप्टर को ख़त्म कर लेना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आज से ख़त्म कर लेना। तो आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक जो है कंप्लीट करना है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो मैं तुम्हें फोटो लेके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और आलोक राठी नाम से चैनल है, इतना तुम्हें पता भी होना चाहिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके तुम्हें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ जाना और क्वेश्चन ज्वाइन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, आज सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक खत्म करना है। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम पढ़ रहे थे शास्त्र नृत्य, इसके भी मैंने तुम्हें 3 दिन दिए थे। आज हमें स्टैटिक जीके खत्म करना है। इसके भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आज ही। ठीक है, तो जिन्होंने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कल ही, वो इसके आज सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, इसके क्वेश्चन लगा लेना शास्त्र नृत्य के। ठीक है, और आज ही इस पूरे टॉपिक को खत्म कर देना, बिल्कुल खत्म, फिनिश। ठीक, बात करें करंट की। करंट के लिए हमने कल जनवरी 2025 के लिए बोला था मैंने, तो उसी का आज रिवीजन करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। आज तुम्हें जनवरी 2025 वाली जो करंट है जो बताई है मैंने, उसी का रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब बात आती है हिंदी की। हिंदी के लिए मैंने बोला था वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से 1 या 2 तो आना ही आना है हिंदी में। देखो बच्चे क्या करते हैं भाई, आप लोग क्या करते हो, हिंदी और रीजनिंग को ना आसान समझ लेते हो कि ये तो बहुत आसान है, इसे हम कर ही लेंगे। ये गलती कभी भी नहीं करनी। ठीक है, एग्जाम में हमेशा जो आसान चीज़ें होती हैं ना वही धोखा देती हैं। ठीक है, और जो आसान चीज़ें तुम अगर गलत करके आओगे तो तुम सिलेक्शन तुम्हारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर तुम एक बार को हार्ड क्वेश्चन छोड़ दो ना, मान लो तुमने जीके के क्वेश्चन तुमसे नहीं बने 2 4 5, तुमने छोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे क्वेश्चन बाकी बच्चों से भी नहीं बन रहे। ठीक है, लेकिन अगर तुम हिंदी और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन गलत करके आओगे तो तुम बहुत पीछे जाने वाले हो, सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उन क्वेश्चंस को बाकी सभी बच्चे करके आएंगे। ठीक है, इसलिए इन सब्जेक्ट को आसान नहीं समझना है। आसान होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इन्हें भी पूरा बराबर ध्यान देना है। ठीक है, बराबर पढ़ना है इन्हें भी। ठीक है, तो आज वाक्यांश के लिए इस शब्द का जो टॉपिक चैप्टर है इसे खत्म कर देना है पूरा। और तुम्हारे पास अगर कोई भी बुक हो तो उस बुक से इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ठीक है, मेरे पास अभी बुक नहीं है, वो घर रखी हुई है SCGD की, तो मैं घर जाऊँगा उसके बाद आपको बराबर इसके प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, डाल दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास जो भी बुक है उसी से प्रैक्टिस करनी है और इसके बराबर क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर चल रहा था दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का।
4 दिनों में कंप्लीट करने के लिए बोला था। आज हमारा तीसरा दिन है। कल इस चैप्टर को भी हम बढ़िया करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। जिन्होंने इसका चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है वो कल प्रैक्टिस करेंगे, या अपनी जिन्होंने अभी बचा हुआ है वो अच्छे से इसे कंप्लीट करो। कल हमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। समझ गए? तो ये आज का मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत सारा पढ़ना है, थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। मैंने ऐसे ही किया हमेशा। मैं कभी भी ऐसा नहीं किया मैंने कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, कभी नहीं किया। बस पढ़ना है लेकिन रेगुलर पढ़ना है। चाहे तुम 2 घंटे पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है। सुबह शाम कभी भी पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है फिक्स कि तुम्हें सुबह को 4 बजे उठ के ही पढ़ना है, रात को 12 बजे तक पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें दिन में, तुम्हें रात में, जब भी टाइम मिले, जब भी तुम्हें मौका मिले, उसी टाइम तुम पढ़ो। तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो, फ़ोन खोल लो, वीडियो चला लो, उसमें देखते चले जाओ। तो ऐसे करके भी तुम पढ़ सकते हो भाई। ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रॉपर कुर्सी टेबल बढ़िया करके रखी हुई हो, उसमें बढ़िया एक लाइट लगी हो, तुम तभी पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ते यार। जिस हिसाब से तुम्हारी कंडीशन है, जैसे घर के तुम्हारे हालात है, उस हिसाब से चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो सब हालात जो हैं वो तुम्हें बदल देंगे, ठीक है। नौकरी लग जाएगी, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बढ़िया करके कमरा बनवाना, बढ़िया टाइम, कुर्सी टेबल लाइट लगवाना, ठीक है। कैसे भी कर लेना फिर। तो टारगेट कंप्लीट करो बढ़िया करके। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो, टारगेट जरूर कंप्लीट करो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।